प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित। और आज का जो एक टॉपिक है वो है लंबाई के विषय में। मतलब कोई वस्तु कितना लंबा होता है, उसको नापते किसके सहायता से है। यदि छोटे नाप की है तो उसको स्केल की सहायता से आप नाप सकते हो, और उससे थोड़ी यदि बड़ी हो गई तो उसके लिए नापने का मीटर का एक टेप रहता है ना, उसमें नापेंगे। और यदि और बड़ी लंबी हो गई तो फिर उसके नापने के और भी मशीन होते हैं। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे वस्तुओं को नापेंगे, और किसकी सहायता से नापेंगे? स्केल की सहायता से नापेंगे। एक जैसे आपकी किताब है, उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको जो है लिखना है, बनाना है। तो लंबाई का मतलब ये है बच्चों कि जैसे एक पुस्तक है, तो पुस्तक लंबाई जो लंबा वाला है, जो बड़ा वाला जो हिस्सा है, मतलब ज़्यादा आपको लगता है कि नाप का होगा तो उसको बोल देते हैं लंबाई। ठीक है। और चौड़ाई, ये इसके जो है ना साइड में जो नाप रहेगा उसको बोलेंगे चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई को जो है आप नापोगे किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। तो स्केल में आपका जो रहता है, जो स्केल में जो इस प्रकार से आपका जो स्केल रहेगा, वहाँ पर शुरुआत जो है शून्य से शुरू होती है। फिर आप देखते हैं कि 1 2 3, ये सेंटीमीटर का ये पैमाना होता है। पैमाना मतलब उसमें उसको एक एक प्रकार का मात्रक है वो, कि इतना ऐसे इतना मीटर है। तो स्केल का चित्र इसमें नहीं दिया है क्या आपके? चलिए ठीक है। तो ये स्केल इस प्रकार से रहती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 1 2 3 4 फिर 5 रहेगा। 5 को थोड़ा सा ये बड़ा रहता है। फिर 6 7 8 9, और ये फिर 10। ये इस प्रकार से ये बटी रहती है। ठीक है। तो एक एक जो है ना भाग, एक एक जो भाग है ना, वो उसको बोलते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर या और छोटा भाग है सेंटीमीटर के वो में। सेंटीमीटर की चौड़ाई तो इतना हो गया, और मिलीमीटर का देखिए छोटा सा ये। तो कितने मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया? यहाँ पर देख रहे हैं तो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर जो कितने भागों में बटा हुआ है? 10 भागों में, 10 छोटे छोटे भागों में। 1 सेंटीमीटर 10 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। उस 10 छोटे छोटे भागों को बोलते हैं मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर बराबर होगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये आगे बढ़े वैसे आपकी स्केल में मुश्किल से ये 15 सेंटीमीटर तक आप कंपास में जो रहता है वहाँ तक आप नाप सकते हो। यदि 30 सेंटीमीटर तक नापना रहेगा तो 2 बार जो है आपको जो है उठा करके जो है स्केल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हुआ सेंटीमीटर और मिलीमीटर क्या है। अब हम आगे, जैसे 5 मीटर को हमको नापना है तो कितना सेंटीमीटर नापना पड़ेगा? तो देखिए 5 मीटर को यदि हम बात करें तो कितना मीटर? 5 बार 1 मीटर। 1 मीटर देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार, और ये 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 5 बार 1 1 मीटर करके जो है 5 मीटर हुआ। और 1 मीटर बराबर क्या हुआ? 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। देखिए 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर होगा आपका 100 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 मीटर। और इस प्रकार से हम और देखें तो 1000 मीटर बराबर होगा आपका 1 किलोमीटर। ये याद रखना बच्चों कि 10 फिर 100 फिर ये 1000। थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि 10 मिलीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर। ठीक है। तो ये मात्रक है। अब लंबाई यदि ज़्यादा होती जाएगी तो ये आपको इस प्रकार से उसको मापने की जो इकाई है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से देखें, यहाँ पर हम आते हैं गणित में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये इसका 100, इसका 100, इसका 100। और इस प्रकार से देखें तो कितना 100 हो गया? कितना 100 हो गया? ये आपका हो गया
500 सेंटीमीटर है ना। ये आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी, 5 मीटर बराबर आपका 500 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से गणित को ये बनाया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ा। तो 300 सेंटीमीटर वर्ग कितना मीटर, देखिए 300 का ये हो गया 3 बार, 100 का ये किया हुआ है, और एक एक 100 का एक एक मीटर लिखा है ना। और फिर ये 1 2 3 3 मीटर, तो 300 सेंटीमीटर बराबर आपका हो गया 3 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है आगे बढ़ना है। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ा, है ना। 1000 मीटर की लंबाई को ही 1 किलोमीटर कहा जाता है, ये भी बताया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है गणित, और इससे संबंधित जो है अभ्यास जो है हम फिर एक दूसरे सेशन में लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही। समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, और यदि कोई संदेह होगा तो कमेंट कीजिए।